मेरा ताल्लुक पंजाब के एक छोटे से गांव से है जो सरगोदा के बहुत करीब वाक़े है। ये वाक़े आज से 6 साल पुराना है। मैं बता दूं कि मैंने जिंदगी में बहुत मेहनत और जद्दोजहद की। शादी के बाद बेहतर रोजगार के लिए विदेश चला गया, जहां मैंने बहुत मेहनत की और खूब पैसा कमाया। इसके बाद मैंने गांव में एक ऐसा घर बनाया जो पूरे गांव में नुमाया नजर आता था। फिर गाड़ी, पैसा और दीगर सहूलतें भी हासिल कर लीं और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगा। इसी जद्दोजहद के दौरान मेरे 3 बच्चे भी पैदा हुए और यूं हमारी जिंदगी मजीद खुशहाल हो गई। जब मैंने काफी मेहनत और संघर्ष के बाद माली तौर पर मजबूती हासिल कर ली तो मैंने पाकिस्तान वापस आकर अपना कारोबार शुरू करने का फैसला किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि जिस काम में भी हाथ डाला उसमें कामयाबी मिली। पहले छोटे मोटे काम किए लेकिन उनमें मजा नहीं आया। फिर मैंने एक बड़ा कारोबार शुरू किया जो बहुत अच्छे तरीके से चलने लगा। यह सब बताने का मकसद यह है कि मैं अपने पूरे खानदान में नुमाया शख्सियत बन चुका था। अगर किसी फैमिली गैदरिंग में जाता तो सबकी तवज्जो हासिल कर लेता। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरी जिंदगी में दिखावा बहुत ज्यादा था। मुझे नुमाइश पसंद थी, लेकिन इसके साथ साथ मेरा हाथ भी खुला था, यानी मैं दूसरों पर खर्च करने में कंजूसी नहीं करता था। अब मैं अपने असली वाकये की तरफ बढ़ता हूं। मेरा नाम अरशद है और मेरी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है सिर्फ इस काले जादू की वजह से। यह सब तब शुरू हुआ जब मुझे यह अंदाजा भी नहीं था कि आगे बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। मेरा कारोबार यहां सेटल हो चुका था और मैं अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन फिर अचानक मेरी बीवी की तबीयत खराब होने लगी, और इतनी ज्यादा खराब कि मैं बयान नहीं कर सकता। पहले उसे बुखार हुआ, मैं उसे अस्पताल ले गया, लेकिन दवाइयां असर नहीं कर रही थीं। फिर डॉक्टर ने मुख्तलिफ टेस्ट करवाने की सलाह दी। जब टेस्ट कराए गए तो वो बिल्कुल क्लियर थे। जाहिर तौर पर कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन मेरी बीवी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। कभी उसे इतना शदीद पैनिक अटैक होता कि आधी रात को मुझे उसे अस्पताल ले जाना पड़ता। हमारे घर का सुकून तबाह होता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बीवी को क्या हो गया है। पहले तो वो सिर्फ बीमार थी, लेकिन फिर उसने अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी। रात को वो अचानक उठकर चीखने लगती और कहती कि कमरे में कोई खड़ा है। एक रात मैं सो रहा था और जो कुछ अब बताने जा रहा हूं वो बहुत खौफनाक है, लिहाजा दिल थाम कर सुनिएगा। उस वक्त मेरी हालत भी बहुत खराब हो गई थी। मैं सो रहा था जब मुझे सरगोशियों की अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी बीवी अजीब अंदाज में लेटी हुई कुछ पढ़ रही थी। अब मैं आपको यह बता दूं कि वो कोई आम जबान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी जबान थी जो मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं खौफजदा हो गया। मैंने अपनी बीवी को झंझोड़ा, लेकिन जैसे जैसे मैं उसे हिला रहा था वो अपनी आवाज और बुलंद करती जा रही थी। मैं उसे बार बार आवाजें दे रहा था, लेकिन वो और भी ऊंची आवाज में पढ़ने लगी। न जाने वो क्या पढ़ रही थी। बिलाखिर मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया और बस बैठकर देखने लगा। अचानक उसने उंगली से छत की तरफ इशारा किया और मुसलसल वहीं कुछ पढ़ती जा रही थी। ये न उर्दू थी, न हिंदी, न पंजाबी और न ही कोई और जानी पहचानी जबान। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो किसी भी जानी पहचानी जबान में नहीं थी, लेकिन वो बहुत रवानगी से पढ़ती जा रही थी। यह सब इतना खौफनाक था कि शायद मैं आपको सही अंदाज में महसूस न करवा सकूं, लेकिन उस वक्त मेरी जो कैफियत थी वो मैं जानता हूं और मेरा अल्लाह जानता है। मेरे बच्चे चीखने और रोने लगे, लेकिन उनकी मां पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो किसी और ही कैफियत में थी। बिलाखिर मैंने बुलंद आवाज में कुरानी आयत पढ़नी शुरू की और उस पर फूंकने लगा। धीरे धीरे वो इस कैफियत से बाहर आने लगी। वो इस कैफियत से बाहर आई, और जब वो मुकम्मल तौर पर होश में आई तो मुझे कहने लगी कि उसे कुछ याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था। अब मैं समझ चुका था कि यह मामला कुछ और ही है। मैंने एक करीबी अमिल को दिखाया, जिसने उस पर दम किया और कुछ पानी दिया, यह कहकर कि इसे मुसलसल पिलाना है। कुछ बेहतरी तो आई, लेकिन वो वाली बात नहीं थी कि मैं कह सकूं कि मेरी बीवी बिल्कुल ठीक हो गई है।
बीमारी अब भी मौजूद थी और वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी। अब उसकी हालत ये थी कि वो पूरा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जो मेरे वहम ओ गुमान में भी नहीं था। वो पूरा दिन बीमार रहती और फिर एक रात ऐसा हुआ कि मैं अपने कमरे में सो रहा था। मेरे बच्चे भी साथ सो रहे थे। मेरी आदत थी कि मैंने अपने डबल बेड के साथ ही एक चारपाई बिछा रखी थी। वो सर्दियों के दिन थे और कड़ाके की ठंड थी, इतनी कि अगर आप अपना हाथ लिहाफ से बाहर निकालते तो वो बर्फ की तरह सर्द हो जाता। इस कड़ाके की ठंड में मैंने अपनी बीवी और बच्चों को डबल बेड पर सुला रखा था। रात का तकरीबन 1 बज रहा था। जो लोग पंजाब के देहाती इलाकों में रहते हैं उन्हें अंदाजा होगा कि इन इलाकों में रात कितनी जल्दी छा जाती है और किस कदर सन्नाटा हो जाता है। ऐसा ही मंजर था। रात के 8 या 9 बजे के बाद सड़कों पर सिर्फ आवारा कुत्ते भौंक रहे थे। बाकी हर तरफ गहरी खामोशी और सन्नाटा था। मेरा घर काफी बड़ा था, लेकिन हम सब बच्चों की खातिर एक ही कमरे में सोते थे। सर्दी भी थी, इसीलिए मैंने कमरे में हीटर लगा रखा था। नींद में मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरे घर के सहन में या दूसरे कमरे में कोई है। मैंने दरवाजे की हल्की सी आवाज सुनी और ऐसा लगा जैसे कोई बाहर चल रहा हो, जैसे किसी के कदमों की आवाज आ रही हो। मेरी आंख खुल गई। मैंने लिहाफ से हाथ बाहर निकाला और मुझे ठंड का एहसास हुआ, हालांकि कमरे में हीटर चल रहा था। यह ठंड क्यों महसूस हो रही थी? जब मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो वो थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने फौरन मोबाइल की टॉर्च ऑन की और जैसे ही रोशनी डबल बेड की तरफ डाली तो देखा कि मेरी बीवी बिस्तर पर नहीं थी। ये एक अजीब एहसास था, क्योंकि कुछ दिनों से बहुत ही गैर मामूली वाकयात हो रहे थे। मैंने दोबारा गौर से देखा, लेकिन मेरी बीवी बिस्तर पर नहीं थी। मेरे ज़हन में आया कि शायद वो वॉशरूम गई होगी, लेकिन वॉशरूम तो इसी कमरे में अटैच था, तो फिर मेन डोर क्यों खुला था? मैंने सोचा शायद उसे पानी पीना हो या भूख लगी हो, तो वो किचन गई हो। मैंने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन काफी वक्त गुजर चुका था। मेरी बीवी कमरे में नहीं आ रही थी और मुझे एक कमरे से उसके बोलने की आवाज आ रही थी। वो वही कमरा था जिसमें हमने भदौला रखा हुआ था। अब यहां मैं बता दूं कि पंजाब के लोग ही इस बात को समझ सकते हैं कि भदौला किसे कहते हैं। हम लोग गेहूं को जखीरा करने के लिए एक बड़ा टिन का दान रखते हैं। वहां ना कोई रहता था, ना कोई रिहाइश थी। बस वो कमरा एक स्टोर था जिसमें भदौला और कुछ और स्टोर आइटम्स रखे हुए थे। वहां हमारा पुराना सामान भी था जो पुराने घर से लाया गया था। बहरहाल मुझे वहां से मेरी बीवी के बोलने की आवाज आ रही थी और बहुत गौर करने पर मैंने महसूस किया कि वो वही भाषा बोल रही थी जो उस रात बोल रही थी जब यह सब पहली दफा हुआ था। अब तक तो मुझ पर डर का असर नहीं था, लेकिन जब मैंने वो खुसर फुसर की आवाज सुनी तो मुझ पर डर गालिब होने लगा। मेरी बीवी उसी भाषा में उस कमरे में बातें कर रही थी। मैं फौरन उठा, मोजे पहने, एक चादर ली और आहिस्ता आहिस्ता बिना आवाज किए उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं बढ़ रहा था वो आवाज और तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बीवी के साथ कोई और भी है जो बात कर रहा है और वो उससे मुसलसल बातें कर रही है, मगर वो वही अजीब भाषा थी जो पहले भी सुन चुका था। जब मैं उस दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर का माहौल बहुत ही खौफनाक था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सिर्फ मेरी बीवी नहीं बल्कि और भी कुछ लोग उस कमरे में मौजूद हैं। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, सर्दी कड़ाके की थी। मेरी बीवी कैसे उठकर वहां चली गई? मैंने फौरन दुआएं और कलिमात पढ़ना शुरू किया, फिर दरवाजे को नॉक किया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मेरी बीवी अचानक खामोश हो गई। कुछ देर की खामोशी के बाद फिर से वो अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे वो दोबारा शुरू हो गई हो। मैंने उसका नाम लिया, कशफा, तुम अंदर हो? वो दोबारा खामोश हो गई। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला एक तेज हवा का झोंका मुझे महसूस हुआ जो कमरे से बाहर गया। बज़ाहिर मुझे कोई नजर नहीं आया, लेकिन जब मैंने देखा तो भदौला के कोने में मेरी बीवी बैठी थी। आप यकीन मानिए, उसने एक मुर्गी को पकड़ा हुआ था और उसका कच्चा गोश्त खा रही थी।
मुर्गी की हालत ऐसी थी कि ना उसे हलाल किया गया था, ना उसके पैर काटे गए थे। बस वो सीधा ही उसका गोश्त खा रही थी। मेरी बीवी के मुंह पर भी गोश्त के निशान थे। जो इतनी खूबसूरत औरत थी, अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि बयां नहीं कर सकता। ये मंजर देखकर मेरा दिल लरज गया और मैं बहुत बुरी तरह से डर गया। मैं फौरन उसे पकड़कर कमरे में ले आया, उसका मुंह धुलवाया और उस पर दम करने लगा। वो पानी जो मौलवी साहब ने दिया था वो भी उसे पिलाया। इस सब के बावजूद सबसे अजीब बात यह थी कि इतनी कड़ाके की सर्दी थी कि बर्फ जमी हुई थी, मगर मेरी बीवी ने ना मोजे पहने थे ना कोई गर्म कपड़े। जब वो नॉर्मल होती तो बिल्कुल वैसे ही थी जैसे पहले थी। दिन में तबीयत खराब होती थी, लेकिन वो नॉर्मल तरीके से बात करती थी। मैंने उसे बताया कि रात को तुमने ये सब किया। उसने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं। पूरा दिन वह उल्टियां करती रही क्योंकि वह कच्चा गोश्त हजम नहीं कर पाई थी। मैंने अपने आसपास जितने लोग थे सबसे पूछा कि कोई भरोसेमंद आदमी बताओ जिसे मैं दिखा सकूं। बहरहाल अगली रात जब हम सोने लगे तो मैंने 4 कुल पढ़कर उस पर फूंक दिया। आयतुल कुर्सी भी पढ़ी और फूंक दी। बच्चों को सुलाकर मैं भी लेट गया, मगर बेचैन था, इसीलिए बार बार उसे देख रहा था। वह बिल्कुल सामान्य सो रही थी। काफी वक्त गुजर गया, सब कुछ सामान्य था, तो मेरी भी आंख लग गई। आखिर कितनी देर तक मैं भी जाग सकता था। इसके बाद जब मेरी रात के करीब 2 से 3 बजे आंख खुलती है तो फिर वही मंजर होता है। मेरी पत्नी अपने बिस्तर से गायब होती है। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके देखा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई। मैंने पूरे घर में उसे तलाश किया, मगर वह कहीं नहीं मिली। फिर मैंने बाहर सहन में देखा, जहां मैंने एक लॉन बनाया हुआ था। मेरी पत्नी वहां बैठी हुई थी और कुछ खुदाई कर रही थी। उसकी हालत बिल्कुल वैसी ही थी। ना उसने मोजे पहने थे, ना पांव में चप्पल थी। वह बिल्कुल नंगे पांव थी और उसके बाल खुले हुए थे। वही हल्का सा जुड़ा और वही स्लीपिंग ड्रेस पहने हुए थी। शदीद ठंड थी और मैं हैरान था कि वह इस हाल में वहां बैठी है। मैंने देखा कि वह जमीन खोद रही थी। मैंने उसे आवाज दी, बुलाने की कोशिश की, मगर उसने मुझे नजरअंदाज किया। फिर मैंने जबरदस्ती उसे उठाया और कमरे में ले आया। वो एक अजीब सी आवाज निकाल रही थी, जैसे कोई मजदूर मेहनत के दौरान निकालता है। एक बेचैनी भरी आवाज, जैसे उसकी जान पर बन रही हो। वह मेरे काबू में नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत करके उसे कमरे में लिटा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली रात। मैंने उस पर दुआएं, कलमे और दूसरे वजीफे पढ़े। उसे सामान्य करने में काफी देर लग गई, लेकिन वह सामान्य नहीं हो रही थी। आखिरकार सुबह फजर की अजान हुई तो वह सो गई। ये अच्छी बात थी कि मेरे बच्चे बेखबर सो रहे थे, वरना उन्हें भी संभालना मुश्किल हो जाता। मैंने अपनी पत्नी को सुला दिया, मगर मैं खुद बहुत परेशान था। अगले दिन मैंने अपने ससुराल वालों को घर बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। वे भी परेशान हो गए। फिर मेरा एक बड़ा साला आया, जिसने अपने किसी ताल्लुक से एक आमिल का पता लगवाया जो अगले दिन आने वाला था। वह रात भी जैसे तैसे गुजारी। अगले दिन आमिल साहब हमारे घर आए। उन्होंने पूरे घर का जायजा लिया और मेरी पत्नी से बात की। मेरी पत्नी बिल्कुल सामान्य तरीके से बात करती रही। जब आमिल साहब ने उससे पूछा तो उसने आम अंदाज में पूरी बात बताई कि उसे कुछ याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। यह सब कुछ मैंने ही देखा था। मैंने आमिल साहब को सारी तफसील बताई और फिर वह घर में अलग अलग जगहों पर वजीफे पढ़ते हुए घूमने लगे। फिर वही जगह जाकर जहां मेरी पत्नी खुदाई कर रही थी, आमिल साहब ने कहा कि यहां खुदाई करो। यहां मैं बताता चलूं कि मुझे उस वक्त यह बात जहन से निकल गई थी कि मेरी पत्नी उसी जगह बैठकर खुदाई कर रही थी। मैंने सिर्फ इतना ही बताया था कि वह सहन में जाकर बैठ गई थी। अब सवाल यह था कि आमिल साहब को कैसे पता चला कि उसी जगह पर खुदाई करनी है। यहां एक और बात काबिले जिक्र है कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर कुछ निकले तो उसे हाथ मत लगाना। मैंने खुदाई शुरू की और फिर एक गुड़िया निकली। जैसे एक गुड़िया होती है वैसे ही एक पुतला था जो हाथ से बना हुआ लग रहा था। उस पर कुछ खून लगा हुआ था और अस्तगफिरुल्लाह, उस पर अजीबोगरीब चीजें लिखी हुई थी। उसके पूरे जिस्म में सुइयां चुभोई गई थी
और उन पर रुई लिपटी हुई थी। आमिल साहब ने फौरन कहा कि उसे हाथ मत लगाओ और किसी काले शॉपर में डाल दो। एक शॉपर की मदद से उसे काले शॉपर में डाला गया। मैं हैरान था और यकीन करो, जब इस पुतले को बाहर निकाला गया तो उसमें से धुआं निकल रहा था, जैसे कोई चीज जल रही हो। बिल्कुल पुरस्रार तरीके से उसमें से धुआं उठने लगा। आमिल साहब ने दोबारा कहा कि उसे हाथ हरगिज मत लगाना और जैसे भी हो उसे काले शॉपर में डाल दो। हमने उसे काले शॉपर में डाल दिया और फिर मेरे साले और मुझे कहा गया कि उसे किसी ऐसी जगह दफना कराओ जहां किसी इंसान का आना जाना ना हो। हमने एक ऐसी जगह तलाश की जो बिल्कुल इंसानी पहुंच से दूर थी। वहां जाकर हमने उसे दफना दिया। आमिल साहब ने यह भी कहा था कि जब तुम उसे दफनाओगे तो पीछे मुड़कर मत देखना। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मैं क्या बताऊं, वो रात का वक्त था और हर तरफ खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि शर्त यही थी कि उसे रात के अंधेरे में ही दफनाना था। जब हम उसे दफनाकर वापस मुड़े तो क्योंकि हमारी मोटरसाइकिल एक फासले पर खड़ी थी और आगे पैदल रास्ता था जहां हमें उसे दफनाना था, हम उस तरफ जाने लगे। वो एक सुनसान जंगल जैसा इलाका था, जैसे देहातों में जंगल होते हैं। हम जैसे ही वापस जाने लगे तो अचानक जंगल से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी, जैसे बहुत से लोग एक साथ चीख रहे हों। मैं बयान नहीं कर सकता कि वो मंजर कितना खौफनाक था। बहरहाल हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि आमिल साहब ने सख्ती से मना किया था कि कितना भी हो जाए पीछे नहीं देखना। उन्होंने कहा था कि ये चीजें तुम्हें मजबूर करेंगी कि तुम पीछे मुड़कर देखो, और वाकई ऐसा ही हुआ। जब हम अपनी मोटरसाइकिल की तरफ जा रहे थे तो हमें यूं महसूस होने लगा जैसे बहुत से लोग हमें पीछे से बुला रहे हों और हमारे साथ साथ चल रहे हों। लेकिन फिर भी हमने इन सब चीजों को नजरअंदाज किया, सिर्फ कलमा पढ़ते रहे और जैसे तैसे मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहां से निकल आए। जब हम घर वापस पहुंचे तो आमिल साहब ने कुछ दम वगैरह किया और चंद तावीज दिए जो मेरी पत्नी के गले में डाल दिए। उसके बाद हैरानकुन तौर पर सब कुछ रुक गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब कुछ नॉर्मल होने लगा। मेरी पत्नी दिन ब दिन रिकवरी की तरफ आने लगी। अब वो बिस्तर पर थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। जैसे भी हो, वो हिम्मत करके सुबह नाश्ता बनाती, सबको देती, बच्चों को तैयार करती। मैं खुश था कि मेरी पत्नी दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आई है। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ होना बाकी था। यहां मैंने पहले बताया था कि सब कुछ नॉर्मल होने लगा। मेरी पत्नी अपनी जिंदगी की तरफ लौट आई, सब अच्छा चल रहा था। मैं अपने कारोबार पर भी ध्यान देने लगा क्योंकि मेरे कारोबार में भी काफी नुकसान हो रहा था। मैंने अपने कारोबार को काफी बढ़ा लिया था। यानी पहले एक दुकान थी, लेकिन फिर 5 से 6 दुकानें हो चुकी थीं। मगर वक्त के साथ मेरी सिर्फ 2 दुकानें बाकी रह गईं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और इसे जारी रखा क्योंकि जिंदगी और सेहत सबसे अहम है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दोबारा सब कुछ अता कर देगा। इसके बावजूद मैं पूरी तरह से खिसारे में नहीं गया, बल्कि अब भी किसी हद तक स्टेबल था। लेकिन शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। आमिल साहब ने बताया था कि आपके किसी रिश्तेदार ने हसद की वजह से आप पर काला जादू करवाया है। अब आपको यह मालूम करना होगा कि वह कौन है। मैं ये नहीं बता सकता कि वह कौन है, क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपकी बीवी का इलाज करना था, और वह भी अल्लाह के पाक कलाम से। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि इससे दुश्मनी बढ़ सकती है और कत्ल गारत तक की नौबत आ सकती है। बहरहाल मैंने आमिल साहब से ज्यादा इसरार नहीं किया। उन्होंने मुझे बस ये नसीहत की कि जिंदगी में दिखावा मत करो, क्योंकि कोई ऐसा शख्स है जो आपसे हसद कर रहा है और वह इतना आगे जा चुका था कि आपकी बीवी को मारने तक का काला जादू करवा चुका था। आमिल साहब ने यह भी कहा कि इस जादू को खत्म करने के दौरान मुझ पर भी वार किए गए जो मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो सकते थे। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार था कि उन्होंने मेरी पत्नी को बेहतर कर दिया और वह आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ आ रही थी। जब मैंने अपनी पत्नी को इन तमाम वाकयात के बारे में बताया तो वह हैरान रह गई कि यह सब कुछ उसके साथ हो चुका था। लेकिन जो भी था, वह शख्स जो हमसे हसद कर रहा था,
यहां मैंने पहले बताया था कि वह खामोश नहीं था, बल्कि शायद और ज्यादा गुस्से में था। इस दौरान मैंने यह करना शुरू कर दिया कि अपने तमाम रिश्तेदारों से अच्छे से मिलूं, उनकी खैरियत दरियाफ्त करूं और अगर उन्हें किसी भी तरह की सपोर्ट चाहिए हो तो फराहम करूं। मैं पहले भी उनकी मदद करता था, लेकिन इस बार मैंने मजीद बढ़ा चढ़ाकर करना शुरू कर दिया, शायद उसका दिल मोम हो जाए। मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, यही मेरी दुनिया है। अल्लाह ने मुझे बहुत पैसा दिया, लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी मुझसे बिछड़ गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया और ना ही किसी से कहा कि अगर कोई मुझ पर काला जादू कर रहा है तो खुदा के लिए ऐसा ना करे। बस मैंने सबको बेहद मोहब्बत और तवज्जो दी, इतना प्यार दिखाया कि अगर इनमें से कोई भी ऐसा कर रहा हो तो शायद उसका दिल नरम हो जाए। लेकिन अगर इंसान अपनी शैतानी फितरत पर आ जाए तो उससे बड़ा शैतान कोई नहीं हो सकता। माजरत चाहता हूं अगर किसी की दिल आजारी हुई हो, लेकिन यह सच है कि जो भी वो शख्स था उसने दोबारा वार करना शुरू कर दिया। मेरी बीवी फिर से बीमार होने लगी और इस बार हमले पहले से भी ज्यादा खतरनाक थे। यह सब कितना खौफनाक था मैं बयान नहीं कर सकता। मेरी बीवी अजीब तरीके से बर्ताव करने लगी। एक रात का वाकया सुनाता हूं। मैं गहरी नींद में था, मेरी बीवी और बच्चे भी सो रहे थे। रात के एक पहर मेरे बच्चों की चीखने और रोने की आवाजें आने लगी। वो सिसकियां लेकर रो रहे थे। मैं दिन भर की थकान के कारण इतनी गहरी नींद में था कि मुझे अंदाजा नहीं था कि वो कब से रो रहे थे। अब जो मंजर मैंने देखा, आप चाहें तो यकीन करें या ना करें, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा। जब मेरी आंख खुली तो मेरे बच्चे बिस्तर पर बैठे कांप रहे थे, खौफ के मारे चीख रहे थे और रो रहे थे। इतने खौफजदा थे कि वो मुझे जगाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो मेरी चारपाई तक आकर मुझे उठा सके। लेकिन मेरी बीवी, वो हवा में मुअल्लक थी। उसके ऊपर जो लिहाफ था वो भी हवा में लटक रहा था, यानी अगर देखा जाए तो कोई सहारा नहीं था, वो हवा में उठी हुई थी। मैंने कलमात पढ़ना शुरू किए, अपने बच्चों को ऐसे पकड़ लिया जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों तले छुपा लेती है, और बस कलमात पढ़ता रहा। वो कैफियत थी, आप यकीन जाने, मेरी बीवी कोई 25 से 30 मिनट तक हवा में रही। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, बहुत पैनिक हो चुका था। मेरी बीवी बस हवा में थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रही हो। तब मैंने खड़े होकर हिम्मत करके अपनी बीवी की तरफ देखा। उसकी आंखें खुली हुई थीं और ऐसे फटी हुई थीं जैसे वो नॉर्मल ना हो। उसने चेहरा घुमाकर मेरी तरफ देखा और बताइए क्या कहने लगी। तुम जो भी कर लो, तुम जितना भी इलाज कर लो, मैं इसे मारकर छोड़ूंगा, समझे तुम? हम तुमसे तुम्हारा खानदान छीन लेंगे, कर लो जो कुछ करना है। यानी मेरी बीवी के जरिए वह मेरा रिश्तेदार मुझे धमकी दे रहा था कि तुम जो भी कर लो, मैं ये काला जादू करवाना नहीं छोड़ूंगा, ये सारे वार करवाता रहूंगा, अब ये नहीं बचेगी, तुम्हारा खानदान खत्म कर दूंगा। ये खुल्लम खुल्ला धमकी थी जो मेरी बीवी के जरिए मुझे दी गई थी। अब वह कमबख्त कौन था, वह उस वक्त मुझे मालूम नहीं था। दिन गुजरते गए, वह आमिल भी अपना इलाज करता रहा, लेकिन मेरी बीवी की तबीयत कभी ठीक होती तो कभी बुरी तरह खराब हो जाती। वह इतनी कमजोर हो चुकी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी इतनी खूबसूरत बीवी, और अब उसकी क्या हालत हो चुकी थी, मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने न सिर्फ रूहानी इलाज करवाया बल्कि अस्पताल में भी ले जाकर चेकअप करवाया। सारे टेस्ट्स क्लियर आते। मैं यह भी यकीन बनाना चाहता था कि कहीं मुझसे कोई लापरवाही ना हो जाए। लोग मुझसे कहते कि सिर्फ रूहानी इलाज करवाओ और मैं मेडिकल की तरफ ना जाऊं, लेकिन मैं मेडिकल और रूहानी दोनों तरीकों से इलाज करवा रहा था ताकि कहीं लापरवाही ना हो और मेरी दुनिया ना उजड़ जाए। अब जो आमिल थे वे भी बहुत परेशान हो चुके थे। उन्होंने कहा कि जब मैं तुम्हारी बीवी पर अमल करता हूं तो खुद मुझ पर भी बहुत वार होते हैं, मेरे बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। मगर उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी, लेकिन वे भी बहुत परेशान थे। उनकी बातों से मैंने अंदाजा लगाया कि मामला बहुत संगीन हो चुका है। मैं अपनी बीवी को लेकर न जाने कहां कहां घूमता रहा, सिर्फ इलाज की गरज से, लेकिन उसकी तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आ रहा था। अब वह पूरी तरह सूखकर टीला हो चुकी थी।
एक रात मैं सो रहा था, मेरे बच्चे सो रहे थे, हम सोने की तैयारी कर रहे थे। मेरी बीवी मुझे बड़े अजीब तरीके से देख रही थी। आज बहुत अरसे बाद उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत थी और वह बस मुझे देखे जा रही थी। उसने मुझे अपने पास बुलाया, मेरे पास आओ। मैं उसके पास चला गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मैंने उससे कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वह बोली, बस जो भी है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। और वह मुझे बस देखे जा रही थी। अल्लाह ताला ने मियां बीवी का रिश्ता बहुत प्यारा बनाया है। अगर आपको अच्छी बीवी मिल जाए तो दुनिया में ही जन्नत है। मुझे अपनी बीवी से कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं थी। वह बहुत अच्छी हाउसवाइफ थी जिसने मेरे बच्चों को संभाला, मुझे सपोर्ट किया। जो कुछ भी मैंने हासिल किया वह उसी की बदौलत था। अगर मैं जिंदगी में कभी कामयाब हुआ था तो वह अपनी बीवी की सपोर्ट और अपने मां बाप की दुआओं की वजह से हुआ था। उस रात वह मुझे देखे जा रही थी और रोए जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और आंखें लाल हो रही थी। मैंने उसे सब्र दिया और खुद भी मजबूत रहा। मैंने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ हो, सारी जिंदगी हम साथ रहेंगे। बस वह मुझे लगातार देखती जा रही थी। मैंने कहा, तुम लेट जाओ, लेकिन वह लेटी नहीं और मुझसे कह रही थी, तुम मेरे पास ही बैठे रहो। काफी देर तक मैं उसके साथ बैठा रहा, बातें कर रहा था। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह बोल भी नहीं पा रही थी। उसके बाद वह कहती है, तुम जाकर लेट जाओ। मुझे क्या पता था कि यह उसकी आखिरी रात होगी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी भी जाकर अपने बिस्तर पर न लेटता। बहरहाल मैंने उसे लिटाया, उसके माथे पर हाथ रखा, उसके बालों में हाथ फेरा, उसे प्यार से देखा और फिर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। रात के एक पहर मेरी आंख खुली। अब तो जब भी मैं सोता था तो रात को उठकर अपनी बीवी को जरूर देखता था। उस रात भी मुझे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे दूसरे कमरे में कुछ जंगली लोग खुशी मना रहे हों। मैंने देखा कि मेरी बीवी मेरे बिस्तर पर नहीं थी, वह अपने बिस्तर से गायब थी। मैं तुरंत कमरे से उठा और उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से वो आवाजें आ रही थी, जैसे बहुत से जंगली लोग शोर मचा रहे हों। वो आवाज बहुत ज्यादा ऊंची तो नहीं थी, लेकिन बेहद अजीब और खौफनाक लग रही थी। जब मैं धीरे धीरे उस कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वहां एक चारपाई बिछी हुई थी और उस पर मेरी पत्नी लेटी हुई थी। वह बिना किसी लिहाफ के, नंगे पांव, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो अक्सर रात में बेख्याली में उठकर चली जाती थी। जब मैं वहां पहुंचा और मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, उसे उठाने की कोशिश की, तो वह कोई हरकत नहीं कर रही थी। मैंने उसकी नब्ज देखी, सीने पर कान लगाकर सुना, लेकिन उसका दिल भी धड़कना बंद हो चुका था। जिस चीज का डर था वही हो गया था। मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी, मेरी बीवी वफात पा चुकी थी। उस काले जादू ने मेरी बीवी की जिंदगी छीन ली। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं बहुत रोया, उस रात बहुत रोया। जो भी शख्स था उसने अपना काम मुकम्मल कर दिया। न जाने लोगों को क्या मिलता है किसी की जिंदगी बर्बाद करने में। काला जादू बहुत खतरनाक होता है, ये मौत तक ले जाता है। मैंने ये सब कुछ अपनी हकीकी जिंदगी में देखा है। जो लोग ये काला जादू करवाते हैं, खुदा का वास्ता है, किसी के बच्चे होते हैं, किसी का घर होता है, ऐसा काम मत करें। ये सब कुछ यहां नहीं रुका था, बहुत कुछ होना बाकी था। सुबह हुई, मेरे बच्चों को पता चला, वो मासूम हो चुके थे। उनकी मां जा चुकी थी अपने अल्लाह के पास। अगला दिन हमारी तदफीन में गुजर गया। मैं बहुत रोया, बहुत ज्यादा रोया। मैं अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था। तदफीन के बाद जब हम घर वापस आए तो घर बहुत सूना सूना लग रहा था। हर तरफ खामोशी थी, दीवारें जैसे खाने को दौड़ रही थी। बच्चों का ख्याल रखना था और अपनी बीवी से किया गया वादा याद था कि बच्चों का बहुत ख्याल रखना। कहते हैं कि नेक लोगों को पहले ही अंदाजा हो जाता है कि उनका वक्त करीब है। मेरी बीवी में कोई कमी नहीं थी। उसने पूरी जिंदगी मेरी खिदमत की और मैंने कभी उसके अंदर कोई नेगेटिव सोच नहीं देखी। वो मेरे घर वालों की आंखों का तारा थी, ना कोई नोक झोंक, ना कोई लड़ाई झगड़ा। वो बहुत अच्छी औरत थी। अल्लाह उसे जन्नत नसीब फरमाए, आमीन।
लेकिन अभी भी जो हसद करने वाला था वो खामोश नहीं था। पता नहीं वो और क्या करना चाहता था। वक्त गुजरता रहा। फिर एक रात मैं सो रहा था कि मुझे एक ख्वाब आया। मैंने देखा कि मेरी बीवी की कब्र है और उस पर राख फैली हुई है, जैसे किसी ने लकड़ियां जलाकर वहां राख बिखेर दी हो। यह ख्वाब देखकर मेरी आंख खुल गई। मोहब्बत इतनी शदीद थी कि मैं उसी वक्त घर से निकला और कब्रिस्तान चला गया। जब वहां पहुंचा तो देखा कि कब्र के आसपास वाकई कुछ कोयले पड़े हुए हैं और राख भी मौजूद है। मुझे कुछ समझ नहीं आई। बहरहाल मैं काफी देर वहां बैठा रहा, फातिहा पढ़ी, कब्रिस्तान के नलके से पानी लिया और अपनी बीवी की कब्र को धोया, फिर वापस अपने घर आ गया। लेकिन यह ख्वाबों का सिलसिला मुसलसल बढ़ता गया। मुझे बार बार अपनी बीवी की कब्र ख्वाब में नजर आने लगी। मैंने सोचा शायद ये मेरी मोहब्बत की शिद्दत है कि मैं हर वक्त अपनी बीवी को याद करता हूं, इसीलिए वो ख्वाब में भी दिखाई देती है। यहां एक और आजमाइश शुरू हुई। मेरा एक बच्चा अचानक बहुत बीमार होने लगा। उसकी तबीयत वैसे ही बिगड़ने लगी जैसे मेरी बीवी की बिगड़ी थी। मैंने तन्हाई में रो रो कर अपने अल्लाह से गिड़गिड़ाकर माफी मांगी, या अल्लाह, अगर मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई हो जो तुझे नापसंद गुजरी हो तो मुझे माफ फरमा। या अल्लाह, तू ही बादशाह है। मैं एक प्यारा खो चुका हूं, मैं अपना दूसरा प्यारा नहीं खोना चाहता। मैंने अपने बच्चे का मेडिकल इलाज भी करवाया, आमिलों को भी दिखाया, मगर सूरत हाल ज्यों की त्यों रही। अब एक और खौफनाक बात यह हुई कि मेरी बीवी मेरे ख्वाबों में ज्यादा शदीद तौर पर आने लगी। पहले उसकी कब्र नजर आती थी, मगर अब वो खुद मेरे ख्वाब में आती और बहुत परेशान नजर आती। वो कब्र के बाहर बैठी रहती थी। मैं उसके पास जाकर पूछता कि क्या हुआ, मगर वो कुछ नहीं बताती, बस खामोशी से रोती रहती थी। कुछ दिन बाद एक रात मैंने ख्वाब देखा कि मेरी बीवी कब्र के बाहर बैठी है और मुझे कह रही है, अजलान को बचा लो, उसे कुछ हो जाएगा। मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने फौरन उस आमिल से राब्ता किया जो पहले भी हमारे मसाइल देख रहा था। मैंने उसे बताया कि मुझे ख्वाब में अपनी बीवी की कब्र नजर आती है और वो मुझे वहां मिलती है। आमिल ने पूरे घर का जायजा लिया, मगर उसे कहीं भी कोई तावीज नहीं मिला। उसने कहा कि यह काला जादू है, मगर तावीज का सुराग नहीं मिल रहा। जब मैंने उसे अपने ख्वाब के बारे में बताया तो उसने कहा, मेरे साथ कब्रिस्तान चलो। यह मेरी बीवी के इंतकाल के तकरीबन 15 से 20 दिन बाद की बात है। हम लोग कब्रिस्तान गए। मैंने अपनी बीवी की कब्र पर फातिहा पढ़ी। फातिहा पढ़ते वक्त मैंने महसूस किया कि आमिल का चेहरा जर्द हो रहा था, जैसे वह किसी शदीद खौफ का शिकार हो। कब्रिस्तान से निकलने के बाद मैंने आमिल से पूछा कि मामला क्या है, तो उसने कहा, तुम्हारी बीवी पर कोई सख्त अमल किया गया है और यह अमल उस वक्त किया गया जब उसे दफनाया जा रहा था। उसने मजीद कहा, यकीनन तुम्हारे जनाजे में शामिल किसी शख्स ने, जो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार भी हो सकता है, तदफीन के दौरान या उससे पहले कोई तावीज लाश के साथ रख दिया है। अगर हमने वह तावीज न निकाला तो अगला निशाना तुम्हारे बच्चे होंगे। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कौन और क्यों कर रहा है। मैंने फौरन अपने ससुराल वालों को घर बुलाया और आमिल को भी बुला लिया। आमिल ने कहा, हमें कब्र कुशाई करनी होगी ताकि मुर्दे से तावीज निकाल सकें। मेरी बीवी के वालिद और घर वालों की रजामंदी के बाद हमने कब्र खोदने का फैसला किया। कब्र खोदने में सिर्फ मैं, मेरा 1 साला और वह आमिल शामिल थे। हमने कब्र का सिर्फ सरहाने का हिस्सा खोदा और एक स्लैब, पत्थर का टुकड़ा हटाया। आमिल ने कहा, तुम्हें खुद अंदर जाना होगा और अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन रखनी होगी। मैं आपको मजीद तफसील नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं सब कुछ बयान कर दूं तो शायद आप ये सुन न सके और रातों को नींद ना आ सके। बस इतना कहूंगा कि जब मैं कब्र में उतरा और आमिल की हिदायत पर मैंने अपनी बीवी का मुंह खोला तो उसके मुंह में तावीज मौजूद थे। आमिल ने एक काला शॉपर दिया और कहा, अपने हाथ पर एक शॉपर चढ़ा लो और इन तावीजों को दूसरे शॉपर में डाल दो। बड़ी मुश्किल से मैंने वह तावीज निकाले और शॉपर में डाल दिए। जब मैं बाहर आया तो हमने दोबारा कब्र को सील कर दिया और मिलकर उसे पहले जैसा बना दिया। जब हम कब्रिस्तान से बाहर निकल रहे थे तो वही गोरखन जिसने मेरी बीवी की कब्र खोदी थी
हमें रास्ते में मिल गया। उसने हमसे पूछा, यह कब्र आप लोगों की है? मैंने कहा, हाँ, ये मेरी बीवी की कब्र है। उसने कहा, मुझे रात को इस कब्र से बहुत अजीब और खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कुछ साए हैं जो कब्र के गिर्द चक्कर लगा रहे हों। मैंने कई बार कोशिश की कि देखूं यह क्या है, और जब मैंने चुप होकर देखा तो मैंने कुछ काले हयूलों को देखा जो कब्र के गिर्द ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई अमल कर रहे हों। बहरहाल हम इसके बाद घर वापस आ गए। आमिल ने कहा कि इन तावीज़ों को हमें कहीं दफन करना होगा, और ऐसा करने के बाद मेरे बच्चे की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी। अब आमिल ने कहा कि अब जो भी मामला है वह मेरे उस्ताद देखेंगे। उनके उस्ताद साहिवाल में रहते थे। हम वहां गए और उन्होंने पूरा किस्सा सुनने के बाद एक खास अमल करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, हमें रात को इसी कब्रिस्तान में जाना होगा, और मैं, मेरा शागिर्द, पहले वाला आमिल और तुम तीनों इस अमल में शामिल होंगे। रात को जुमेरात का दिन मुकर्रर किया गया। आमिल साहब को वहीं से लिया और हम अपने घर आ गए। उन्होंने रात हमारे घर कयाम किया, और अगले दिन जुमेरात की रात को हम कब्रिस्तान के लिए निकले। कुछ मोमबत्तियां, मूंग की दाल और अगरबत्तियां लेकर हम कब्रिस्तान पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने कब्र के चारों तरफ अगरबत्तियां जलाईं और मोमबत्तियां रोशन कर दी। फिर उन्होंने कहा, जो कुछ भी हो, खास तौर पर तुम्हें डरना नहीं है और अपनी जगह से हिलना नहीं है। यह सब कुछ तुम्हारी फैमिली की खैरियत के लिए हो रहा है। आमिल ने कहा, यह जो जादू किया गया है यह बहुत खतरनाक बंगाली जादू है। मुझे इसे खत्म करना है, और इसके लिए यह अमल जरूरी है, तभी हम इसे जड़ से खत्म कर पाएंगे। फिर उन्होंने कलमात पढ़ना शुरू किए। कब्रिस्तान में दाखिल होने से पहले हमने गोरखन से कह दिया था कि कब्रिस्तान में कोई दाखिल ना हो। कब्रिस्तान का एक मरकजी दरवाजा था जो हमने बंद करवा दिया और गोरखन को पहरा देने को कहा। अमल शुरू हुआ, और जैसे ही रात के इस पहर कलमात पढ़े जाने लगे, ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा हो। आमिल ने एक हिसार बांध लिया था। मोमबत्तियों की मदद से रोशनी की गई और हम सब इस हिसार के अंदर बैठे थे। जैसे जैसे अमल आगे बढ़ा, हमें ऐसा महसूस होने लगा कि कुछ खौफनाक साए हमें बुला रहे हैं, डरा रहे हैं, मगर आमिल साहब के चेहरे पर जरा भी खौफ के आसार नहीं थे। यह अमल कई घंटों तक जारी रहा, और इसके बाद माहौल में ठहराव आ गया। मोमबत्तियां एक एक कर खुद ब खुद बुझने लगीं और फिर अमल मुकम्मल हो गया। आमिल साहब ने कहा, मेरे नेक मुवक्किल थे जिन्होंने इन शैतानी बलाओं का मुकाबला किया। वो आसमान की तरफ देखकर कुछ बातें कर रहे थे और अपने मुवक्किल का शुक्रिया अदा कर रहे थे। हम वापस घर आए और आमिल साहब ने तसल्ली दी कि अब मामला ठीक हो चुके हैं, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कोई खतरा नहीं। मैंने पूछा कि जादू करने वाला दोबारा वार कर सकता है? तो आमिल साहब ने कहा, वो दोबारा उस आमिल के पास कभी नहीं जाएगा जिसका मेरे मुवक्किल ने मुकाबला किया, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि आगे कौन बैठा है। वो दोबारा यहां वार करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। शैतानी जिन्नात को काबू में रखने के लिए बहुत से चाले काटने पड़ते हैं और सख्त मेहनत करनी पड़ती है। जब किसी आमिल के काबिज जिन्नात छाया हो जाते हैं तो वो दोबारा इस काम में हाथ नहीं डालते। मैंने उसका काफी नुकसान किया, इसलिए अब वो दोबारा इस तरफ सोचेगा भी नहीं। उन्होंने बताया कि यह जादू सबसे ज्यादा खौफनाक और खतरनाक था। यह बंगाली जादू था। बहरहाल इसके बाद जिंदगी में ठहराव आ गया और सब कुछ धीरे धीरे मामूल पर आने लगा। लेकिन इन सब हालात के बीच में मैंने एक बहुत बड़ा नुकसान उठाया, मेरी बीवी का। हालांकि मेरे कारोबार का भी बहुत नुकसान हुआ, लेकिन वो किसी गिनती में नहीं आता। सबसे कीमती चीज मेरी बीवी और मेरे बच्चे थे, और मेरी बीवी अब अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि हमारे लिए सबक भी होती है। खुदा रहम करे, अगर अल्लाह ने आपको नेमतों से नवाजा है तो इनका दिखावा ना करें।